चलिए बच्चों, आज हम लोग द फंड दे हेड का पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पैराग्राफ क्या है हमारा पहला पैराग्राफ है दे टर्न द पेजेस से लेके फर्स्ट टाइम तक। पैराग्राफ देख लेते हैं। पैराग्राफ हमारा यहाँ से दे टर्न द पेजेस से लेके विच द येलो एंड क्रिंकली से लेके इट द फर्स्ट टाइम तक। ठीक है, प्रश्न देखते जाते फिर आंसर हमारा कहाँ होगा वो हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ वेयर द पेजेस दे टर्न, मतलब पेज जो उन्होंने पलटे वो कैसे थे। ठीक है, मार्जी और टॉमी जब पुस्तक पढ़ रहे थे तो उन्होंने जब पन्ने को पलटा तो वो कैसे थे। तो चलिए देखिए, जो आंसर हो जाएगा हमारा पेज कैसे थे, तो दे टर्न द पेजेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, मतलब जो पेज उन्होंने पलटे वो येलो यानी पीले और क्रिंकली यानी मुड़े तुड़े थे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द पेज दे टर्न वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पेज उन्होंने पलटे वो येलो और क्रिंकली थे। ठीक है, पीले और मुड़े तुड़े थे। अगला क्वेश्चन है हमारा वाई इट इज़ सेड दैट टू रीड वर्ड्स वाज ऑफुली फनी, मतलब यह क्यों कहा गया कि जो शब्द उन्होंने पढ़े वो बहुत ही फनी थे। ठीक है, उनको वो शब्द फनी क्यों लगे। चलिए आंसर देखते हैं, पैराग्राफ में खोजते हैं। तो देखिए, जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इट इज़ वा ऑफुली टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वे सपोज टू, मतलब यह बहुत ही फनी था क्या कि मतलब जो शब्द वो पढ़ रहे थे वो स्टूड स्टिल यानी स्थिर थे। ठीक है, बजाय कि मतलब जो है जैसा उन्होंने सोचा था कि जो शब्द होंगे वह मूव करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मूविंग द वे। ठीक, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं कि इट इज़ सेट सो द वर्ड्स वेयर स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब क्या हुआ कि इट इज़ सेट सो, मतलब ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो वर्ड थे जो शब्द थे वह स्थिर थे। ठीक है, इंस्टीड ऑफ बजाय इसके कि मूविंग द वे, मतलब जो है जैसा जब वह कंप्यूटर पे पढ़ते थे तो जो शब्द चलते रहते थे, मूव करते रहते थे, तो वैसा उन्होंने सोचा था जब वह शब्द मूव नहीं कर रहे थे तो वह उनको बहुत ही फनी लगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं वाई व्हाट डिड दे फाइंड व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, मतलब जब उन्होंने फिर से वापस पीछे पन्ना पलटा तो उन्होंने क्या पाया। ठीक, पैराग्राफ में देखते हैं। देखिए यहाँ पर कि एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस, और जब उन्होंने पन्ने को पीछे पलटा इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, मतलब जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था तो जब उन्होंने पन्ने को पलटा तो देखा कि वे शब्द वहीं पर थे वापस जो उन्होंने पहली बार पढ़ा हुआ था। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जब वो पुस्तक होती या कॉपी होती है हम लोग जो शब्द जहाँ लिख देते वो वहीं से रहते, चाहे उसको हम लोग 10 बार पढ़ना पलटे, लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर शब्द चलते रहते थे। तो उन्हें वही चीज़ उनको जब अजीब लगा कि मतलब जो उन्होंने पन्ना पलटा तो देखा कि वह शब्द वापस वहीं पर थे। ठीक, तो इसी को हम लोग बना के लिख लेंगे। चलिए देखिए, when they turned to the pages before they found that there were the same words it had when they read it first time। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हाउ डज द वर्ड दे रिफर टू हियर, मतलब जो दे शब्द है वह किसके लिए रिफर किया गया, किसके लिए संबोधित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, द वर्ड दे रिफर टू द मार्जी एंड टॉमी, जो दे शब्द है यानी वे किसके लिए कहा गया था या उन्होंने मार्जी और टॉमी के लिए। ठीक, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पैराग्राफ है ही वाज ए राउंड से लेके इन नो टाइम तक। ठीक है, उसमें बुक में देखते हैं। देखिए बुक में हमारा ये चौथा पैराग्राफ था ही वाज राउंड ए लिटिल मैन से लेके द मार्क्स इन नो टाइम तक, यहाँ तक पूरा। ठीक, देखिए जो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि कोर्स लंबा है और टाइम थोड़ा कम है तो इसीलिए थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है What did the round little man with a red face have and what did he offer Margie, मतलब जो एक राउंड लिटिल मैन यानी छोटा गोल मटोल और लाल फेस वाला आदमी था उसके पास क्या था और व्हाट डिड ही ऑफर टू मार्जी, और मार्जी को उसने क्या दिया।
लिख देखिए यहाँ पर है कि ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। यानी जो आदमी था उसके पास क्या था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स, यानी टूल्स यानी औजारों वाला एक बॉक्स था, विथ डायल्स एंड वायर्स, जो उसके और साथ में डायल्स और वायर्स थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि मतलब इस्माइल एट मार्जी, और मार्जी को देख के मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने मार्जी को क्या दिया, एक एप्पल दिया, ठीक। तो ये इसी को आंसर लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए कि जब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने जब मार्जी के मैकेनिकल टीचर को किनारे ले जाके ठीक किया, फिर वह बन के लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली फिर से सही हो गया उसका जो टीचर था मैकेनिकल, ठीक है, रोबोट। फिर क्या हुआ कि विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर सोन, मतलब जो स्क्रीन था जहाँ पर सारे पाठ और क्वेश्चन दिख रहे थे, जो स्क्रीन थी वह कहाँ पर थी, जो रोबोट टीचर था उस पर स्थित थी, उस पर लगी हुई थी, ठीक है। इसी को देख लेते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चन अपीयर्ड ऑन द बिग स्क्रीन दैट वाज फिटेड इन द मैकेनिकल टीचर। यहाँ पे इसको टी बना लीजिएगा, यहाँ पर दैट वाज, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर और पार्ट थे वो कहाँ दिख रहे थे, एक बड़ी स्क्रीन पर जो कि उस मैकेनिकल टीचर पे लगी हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच पार्ट डिड मार्जी नॉट लाइक, मतलब कौन सा हिस्सा मार्जी को नहीं पसंद था, ठीक है। पैराग्राफ में देखते हैं। देखिए यहाँ पर कि द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, मतलब जो हिस्सा था जो कि जिसको मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, घृणा करती थी, वाज द स्लॉट, खांचा था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, वह खांचा या इस स्लॉट जहाँ पर उसको सारे क्वेश्चन पेपर और होमवर्क को डालना पड़ता था, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ इसके कि मतलब जो रोबोट टीचर था, जो उस समय के बच्चे रहते थे, वो कॉपी में ना लिख के एक क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए जो भी टेस्ट रहता था, उसको पंच कोड एक तकनीक होती है, उसके द्वारा उस पर वो लोग अपना आंसर लिखते थे और उसको उस रोबोट टीचर में एक खांचा बना हुआ रहता था, उसमें डाल देते थे, जिसके बाद जो टीचर होता था वह उसको चेक करके तुरंत ही उनका रिजल्ट बता देता था, ठीक। तो इसी को हम लोग लिख लेते। देखिए आंसर कि माजी डिड नॉट लाइक द स्लॉट, मतलब माजी को पसंद नहीं था क्या, स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पर उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड मार्जी बिगिन टू लर्न पंच कोड, मतलब मार्जी ने पंच कोड को कब सीखना चालू किया, ठीक है। आंसर देखते हैं पैराग्राफ। यहाँ देखिए आंसर कि व्हेन सी मेड हर लर्न, मतलब पंच कोड दे मेड हर लर्न सी वाज 6 ईयर ओल्ड, मतलब जब वह 6 साल की तभी से वह पंच कोड लिखना सीख रही थी, ठीक है। तो इसी को हम लोग अपने शब्दों में लिख लेंगे कि मार्जी बिगेन टू लर्न पंच कोड व्हेन सी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए मतलब जब 6 साल की थी तभी से उसने पंच कोड लिखना सीखा था, ठीक है। चलिए अब अगले पैराग्राफ का कुछ आंसर देखते हैं, कौन सा पैराग्राफ है हमारा। चलिए देखते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने इसको देखा और फिर डॉट डॉट हैड ए टीचर, ठीक है। देखते हैं कौन सा पैराग्राफ है हमारा। देखिए यहाँ टॉमी लुक्ड एट हैड से लेके एनीवे दे हैड ए टीचर यहाँ तक, ठीक। तो इसी के आधार पर हमको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसको इसी में से हमको खोज के इसको लिखना होगा। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कूल अकॉर्डिंग टू टॉमी वाज इट, मतलब किस तरह का स्कूल था टॉमी के अनुसार, ठीक है। जब वह दोनों लोग आपस में बातें कर रहे थे तो टॉमी ने क्या बताया कि किस तरह का स्कूल है वह, बुक में देखते हैं। देखिए बिकॉज इट नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको लिखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टॉमी इट वाज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल, मतलब यह जो था उनके तरह का स्कूल नहीं था कि मतलब रोबोट टीचर जो थे वो घर पे ही रहते थे, ठीक है। इट वाज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने तरीके का स्कूल था, जो कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी कई सालों साल, सैकड़ों साल पहले की बात है, ठीक है, उसके बारे में यह बात कर रहा था।
अगला क्वेश्चन है, डिड मार्जी नो अबाउट सच ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, क्या मार्जी को उस तरह के स्कूल के बारे में पता था जैसे आजकल के स्कूल होते हैं, क्या उस तरह के बारे में जानती थी, उस तरह के स्कूल होते हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर, नो मार्जी डिड नॉट नो अबाउट सच ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, मतलब मार्जी को उस तरह के स्कूल के बारे में नहीं पता था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड सच स्कूल एग्जिस्ट, मतलब यह इस तरह के स्कूल कब पाए जाते थे, ठीक है, कब होते थे? तो जैसा कि टॉमी ने बताया था कि मतलब कई सैकड़ों साल पहले की होते थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सच स्कूल्स एग्जिस्टेड 100 ईयर्स अगो, मतलब इस तरह के स्कूल कई सालों पहले होते थे। अगला क्वेश्चन है, पिक द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट टू, मतलब हमें पैसेज से ऐसे शब्दों को खोजना है जो कि अपोजिट हैं किसके, केयरफुली के, केयरलेसली के और इन्फीरियर के, ठीक है। तो केयरलेसली यानी लापरवाही या लापरवाह होता है, ठीक है, तो उसका हो जाएगा हमारा केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक। इन्फीरियर यानी छोटा होता है तो उसका अपोजिट हो जाएगा सुपीरियर, ठीक है। जो ये दोनों शब्द हमारे पैराग्राफ में यूज हैं, ठीक है। तो चलिए इतना पैराग्राफ आज के लिए काफ़ी है, एक दो पैराग्राफ और हैं, लेकिन अब सारे पैराग्राफ पढ़ाने बैठेंगे तो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसको आप लोग देख लीजिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी चीज़ें अब शॉर्ट आंसर हम लोग बाद में देखेंगे।